बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत पसंद है कमल। बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयरफुल है ना। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी लड़की से इस तरह से इंस्पायर होऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पे नहीं, मेरे दिल पर पड़ा। मैं सच कह रहा हूं कोमल, अभी तक उसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस कर सकता हूं। सादिया, क्या कर रही हो ये? खुद को धो रही हूँ मैं खुद को धो रही हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? कब भीग गई हो सारी? चलो आओ कपड़े बदलो। मैं गीली हो गई हूँ, मैं गंदी हो गई हूँ। मुझे रे मुँह बड़या मैं प्यार विच, मुझे रे मुँह बड़या मैं प्यार विच। वैसे तुमने आज जिस तरह मैम गजाला से बात की है, तो क्या तुम डेली उनसे इसी तरह बिहेव करती हो? अगर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं है ना, तो बहुत जल्द आ जाएगी। अभी उनके दिल में मेरे खिलाफ कोई बात नहीं है। चलो मान लिया कि है, लेकिन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय तुम बढ़ाने वाला रवैया क्यों इख्तियार कर रही हो? जहां तक वो औरत इस बात को लेकर जा चुकी है, अब उससे आगे और क्या बढ़ेगा? मेरे सारे पुराने इंस्ट्रक्टर्स को ये यकीन दिला चुकी है कि आई एम नॉट सीरियस विद माई स्टडीज एनीमोर। जिससे भी बात करो वो मुझे ही कसूरवार ठहराता है। तुम्हारी सारी बातें ठीक भी होना कवल, एटलीस्ट तुम इस प्रॉब्लम को एंड पर ले जाके मिनिमाइज कर सकती हो। और जो भी है, आफ्टर ऑल शी इज आवर इंस्ट्रक्टर, तो वो थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। तुम किस रिस्पेक्ट की बात कर रही हो? मेरा उस औरत की शक्ल तक देखने को दिल नहीं करता। Simply hate her. इतना एक्सट्रीम पे मत जाओ कवल। यार प्लीज, फॉर गॉड सेक, अपनी नसीहतें ना अपने पास ही रखो। जो कुछ वो मेरे साथ कर रही हैं, अगर तुम दोनों में से किसी एक के साथ होता ना, तो फिर मैं देखती तुम लोगों के एथिक्स और मोरालिटी कहां तक तुम्हारा साथ देते हैं। गुड। कवल अपसेट है और उसे होना भी चाहिए। यू नो व्हाट, पूरे डिपार्टमेंट में ये बात हो रही है कि कवल के ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं। दिस इज टोटली अनफेयर। उसके साथ वाकई ज्यादती हो रही है। अब ज्यादती हो रही है या नहीं, ये कौन देखता? लोग तो सिर्फ वो देखते हैं जो दिखाया जाता है। द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल ऑफ द बैच हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। ऐसा हरगिज नहीं है। वो अपना 110% दे रही है। आई डोंट नो मैम गजाला को उसके साथ इशू क्या है। अब इशू जो भी है मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो। तुम कवल के साथ हमदर्दी दिखाओ, उसे इस बात का यकीन दिलाओ कि उसके साथ ज्यादती हो रही। वो ऑलरेडी जानती है उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये तो बाकी सब भी कहते होंगे। मैं चाहता हूं तुम कवल की सबसे अच्छी दोस्त बन जाओ, जिससे उसके साथ कंसर्न हो। ना सिर्फ उसकी हर बात को एग्री करो, बल्कि उसे जोश दिलाओ, गुस्सा दिलाओ, मैम गजाला के खिलाफ भड़काओ। क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा इन सब से? सिमी, मुझे लगता है कवल अपना गुस्सा दबा रही है। ना जाने उसके दिल में क्या कुछ चल रहा है। उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो सिर्फ उसकी सुने और ये नसीहतें ना करे। आई थिंक यू आर राइट, वरना अभी तक तो मैं भी उसे काम रहने का ही मशवरा दे रही थी। और यही काम बाकी सब भी कर रहे होंगे, राइट? आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मुझे तो कोमल ने बताया कि तुम आज दफ्तर नहीं गए।
हाँ, बस छुट्टी करने को दिल कर रहा था, कर ली छुट्टी। मेरा तो सुन के दिल ही घबरा गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुसलसल काम करते करते थकन होने लगती है ना, तो मैंने सोचा एक दिन रिलैक्स कर लेते हैं। अच्छा है ना, दोनों बहन भाई मिलके ढेर सारी बातें करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। रशीद, अब तुम्हारी भी ढलती उम्र है, बेटियों के बारे में क्या सोचा तुमने? बेटियों के बारे में? अरे आपा दोनों अपने काम से लगी हुई हैं, पढ़ लिख रही हैं। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है। कमल तो अभी आगे पढ़ेगी, लेकिन कोमल ने तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे पढ़े, मास्टर्स तो करे ना कम से कम। अरे छोड़ो ना, जब वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहती तो उसकी मर्जी में राजी क्यों नहीं हो जाते? अरे नहीं नहीं आपा, खाली ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं। जो लोग वैल्यू करने वाले होते हैं ना, वो अनपढ़ की भी वैल्यू करते हैं। अरे किस जमाने की बात कर रही हो आपा? वो जमाने गए जब लोग अनपढ़ की भी वैल्यू कर लिया करते थे। अरे जमाना ऐसा भी नहीं बदला। कदर करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। देखो तो सही जरा। क्या मतलब? मेरा मतलब है रशीद के। चलो भाई, देर हो रही है, स्टूडियो शुरू होने वाला है। मैं नहीं जा रही। क्या मतलब? क्लास मिस कर दोगी क्या? क्या बेवकूफी है कमल, आज नया प्रोजेक्ट अनाउंस होना है। होने दो, मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी और औरत की शक्ल भी नहीं देखी। कम ऑन कमल, तुम इस तरह से उनसे भाग नहीं सकती हो। तुम क्यों उसे फजूल में इंसिस्ट कर रही हो? जब उसका दिल नहीं है क्लास लेने का तो रहने दो। और वैसे भी वही क्लास मिस कर देगी तो कोई क़यामत तो नहीं आएगी। तुम भी उसको फेवर दे रही हो। जानती हो प्रोजेक्ट की पहली क्लास मिस करना कितना नुकसानदेह है। तो क्लास पे रह के भी उसे कौन सा फायदा है जो वो अपने नुकसान के बारे में सोचेगी। तुम बजाय उसे समझाने के उसका साथ दे रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे पता है वो किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है, तो मैं उसे एक फेवर दे रही हूँ तो कोई कमाल नहीं कर रही हूँ। यू नो व्हाट, एक्चुअली तो होना ये चाहिए था कि सारे फ्रेंड्स को मिलके कमल के खिलाफ होने वाली ज्यादती के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कोई आवाज़ क्यों उठाएगा, सब अपना ही फायदा देखेंगे ना। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक तुम नहीं कर रही हो ज़ैनी। जिस वक्त कमल को हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है, तुम चाह रही हो वो अपने इमोशंस दबा ले। मैं नहीं कर सकती, और कमल के साथ साथ मैं भी ये क्लास नहीं लूंगी। तुम चली जाती ना, छोड़ो। भाई रशीद, मेरे दिल में जो बात थी मैंने तुम्हारे सामने साफ साफ कह दी। अब तुम सोच लो, साले से भी मशवरा कर लेना, फिर मुझे जवाब जरूर देना। चलो मैं जरा नीचे जाके बैठूं। वैसे यार, इतने सालों बाद तुझे देख के यकीन कर बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब किस तरह खुश हूं मैं। सेम हियर यार। तेरी बातें भी बिल्कुल साले वैसी की वैसी ही हैं। हम वक्त में से गुजरने वाले लोग हैं, वक्त को खुद पर से गुजरने नहीं देते। हाँ, याद है तुझे कॉलेज के जमाने में क्या कहते थे लोग? लेडी किलर। लेडी किलर। क्या याद दिला दिया तुमने भी यार। वैसे एक बात बता, अभी भी वही आदतें हैं? इधर से कुछ खा लिया, उधर से कुछ खा लिया, ये कुछ थोड़ा जिंदगी में सीरियस भी हुआ है? बस तेरे सामने यार, ऐसी वैसी सीरियस एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, 4 मुल्कों में फैला हुआ है, अपने घर में एक सेटल लाइफ, वफादार बीवी, 2 बच्चे। खुशी हुई यार ये जान के। वैसे लेकिन ये बता, वो अपने बेटे से मिलता है या नहीं? नहीं, तू तो जानता है यार कि डिवोर्स के वक्त उसकी माँ ने मुझसे सारे राइट्स लिखवा लिए थे। और तूने लिख दिए?
तो और क्या करता, इतनी स्टबर्न और हार्ड टू हैंडल औरत से जान छुड़ाने का और कोई तरीका भी नहीं था। यार कोई रिग्रेट्स भी नहीं है तुझे? कैसा रिग्रेट? वैसे याद है यार तुझे, तू जवानी में लड़कियों को पटाने के लिए कैसे कैसे तू तरीके अपनाता था? यार वो तो सब जवानी के खेल थे। जवानी भी क्या चीज है ना, मुंह सोर, किसी के काबू में ना आने वाली। सारे के सारे वक्ती क्रश थे। बेवकूफ लड़कियों को मजीद बेवकूफ बनाने में मजा आता था। अब तो मुझे उनके नाम और शक्लें भी याद नहीं है यार, पुरानी बात है। नाम गुम जाते हैं यार, शक्लें गुम जाती हैं और हम खाली हाथ खड़े रहते हैं। यही है यार। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आई स्वेयर कमल, ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये किसी बाहर मुल्क में हो रहा होता ना तो पूरी क्लास स्टैंड लेती अपने क्लासमेट के लिए और मैनेजमेंट को नोटिस लेना ही पड़ता। लेकिन यहाँ आवाज उठाने के बजाय एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यहाँ आवाज सुनता ही कौन है? तो जो आवाज उठाता है उल्टा मुसीबत में पड़ जाता है। कोई क्यों अपने करियर को मेरी खातिर दाव पे लगाएगा? ये गलत है, बेहिसी है ये। तुम भी तो मेरे साथ हमदर्दी कर रही हो, मेरे दर्द को समझ रही हो। बराबर का गुस्सा और बेचैनी है तुम्हारे अंदर। पता है, ऐसा भी हर कोई नहीं होता। और एक वो लोग हैं जो 3 साल से मेरे दोस्त बने हुए हैं, वो ज़ैनी, वो मास, सलमान। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझे झुठला रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि मैं गलत हूँ। I'm so disappointed in all of them. मतलब इतने खुदगार, इतने अच्छा, रिलैक्स, ओके, calm down, relax. Simi, I have no more friends. No more friends. और तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखती है। I'm so glad I have you. भाई रशीद, मेरे दिल में जो बात थी मैंने तुम्हारे सामने साफ साफ कह दी। अब तुम सोच लो, साले से भी मशवरा कर लेना और मुझे जवाब जरूर देना। हेलो कवल, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। चलो, एक बात तो कंफर्म हुई। तो क्या? और ये कि मेरी उम्र बड़ी लंबी होगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, सारी जिंदगी तंग करूंगी। मेरी तो ख्वाहिश है तुम्हें उम्र खिज़र अता हो और मैं तुम्हें देख देख के जीता रहूं। वेरी स्मार्ट, यानी मेरे साथ साथ आपने अपनी उम्र भी बढ़वा ली, यानी खिज़र की उम्र आपको भी अता हो जाएगी। अच्छा सुनो, ये बताओ अभी कहाँ हो तुम? स्टूडियो में हूँ, कंपटीशन के लिए पिक्चर्स देख रहा था। अच्छा, तो यानी काम हो रहा है अभी। तुम बताओ कैसे फोन किया? क्लास नहीं हो रही तुम्हारी? क्लास तो थी मगर मैंने ली नहीं। क्यों? वो उस चुड़ैल की शक्ल देखने का दिल ही नहीं कर रहा था मेरा। कौन चुड़ैल? वो तुम्हारी बिलव्ड इंस्ट्रक्टर, राइट? हो ही ना जाए वो इंस्ट्रक्टर मेरी बिलव्ड। ऐसे कवल, ऐसी बेजारी ना लड़कियां अपनी सास को शो करवाती हैं। हाँ तो औरत मेरी प्रैक्टिस करा रही है ना। वरी नॉट, तुम्हारी तो कोई सास होगी नहीं तो तुम्हें प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है।
चलो, वैसे अगर होती भी ना तो इस औरत जैसी तो बिल्कुल ना होती। अच्छा खैर, छोड़ो इस औरत को। बताओ, मिलने का कोई सीन है या घर जा रही हो? नहीं, घर तो नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। सलमान, आई एम रियली हैप्पी विद योर वर्क। आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया। थैंक यू मैम। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, हालांकि सुबह मैंने यूनिवर्सिटी में उन्हें देखा था। आप कवल की बात कर रही हैं ना? दरअसल मैम वो थोड़ी इमोशनल हो गई है। लास्ट प्रोजेक्ट में फेल होने के बाद उसने एहतिजाजन आज क्लास नहीं ली। ओ, स्टूडेंट्स अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हैं और इंस्ट्रक्टर्स को ब्लेम करते हैं। होता है, ये तो होता रहता है। यस मैम, आपका क्या ख्याल है उसे लास्ट प्रोजेक्ट में क्यों फेल किया? क्योंकि ये उसकी फील्ड ही नहीं। लेकिन मैम वो हमेशा से बेस्ट स्टूडेंट रही है। आई डोंट नो कैसे और क्यों वो अच्छी स्टूडेंट रही है, लेकिन मैंने जो उसका काम देखा है मुझे तो लगता है ये सब्जेक्ट उसके लिए है ही नहीं। मैम शी इज इन 6th सेमेस्टर, लेकिन अब उसे कौन कन्विंस करेगा कि ये फील्ड उसके लिए नहीं है? सूनर और लेटर वो खुद ही रियलाइज करेगी। जैसे जैसे पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स उसके सामने आएंगे, उसे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसे इस जगह होना ही नहीं चाहिए। यस मैम। तुम जो भी कहो, तुम्हें इस तरह कवल को सेकंड नहीं करना चाहिए था। क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत ना भी हो तब भी उसे इस तरह सेकंड करने के बजाय पुश करना जरूरी है। यार तुमने उसके इमोशंस नहीं देखे थे, या तुमने उसके सेंटिमेंट्स नहीं देखे थे? वो किस कदर इमोशनल हुई थी। इमोशनल तो वो होगी ना। क्लास की मोस्ट ब्रिलियंट लड़की का इस तरह से लो ग्रेड से फेल हो जाना तो हमारे लिए भी शॉकिंग है ना। फिर ये कि हमें उसे आगे बढ़ने, भूल जाने का मैसेज देना होगा। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी दोस्त है, बनता है कि जब वो रोए तो मैं उसके साथ रहूं, और जब वो खुश हो तो मैं उसकी खुशी में खुश हूं। माफ करना, ये किसी अच्छी दोस्ती की मिसाल नहीं। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता यार, मुझे बस इतना पता है कि दोस्ती के कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, और उनमें से एक अहम रूल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, तुम जो भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार बताना चाहती हूँ कि कमल के इस तरह सेल्फ पिटी इमोशंस को सेकंड करना दोस्ती नहीं, उसके साथ दुश्मनी है। अब देख लो, उसने स्टूडियो नहीं लिया ना, तुमने उसे सेकंड किया, उसने स्टूडियो से इनकार कर दिया। उसने प्रोजेक्ट के मेन जो इंट्रोडक्शन था वो मिस कर दिया। अब कल केस स्टडी है, वो कैसे करेगी? तो क्या फर्क पड़ता है, तुम उसे कॉल पे बता देना, या अभी बाहर जाओगी तो तुम्हें मिल जाएगी बाहर। नहीं है वो बाहर, घर जा चुकी है।
बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।